हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चैप्टर शुरू करने से पहले पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे कि आपको दो विधियाँ दी गई हैं। एक तो है ग्राफी विधि या फिर उसी को कहते हैं ज्यामिति विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो ग्राफी विधि में क्या है कि ग्राफी विधि में 3.1 और 3.2 वाली प्रश्नावली पढ़नी है और बीजगणितीय विधि 3.3 से लेके 3.6 तक पढ़नी है। इसमें भी क्या है कि 3.3 से 3.6 में भी अलग अलग टॉपिक है, जो कि 3.3 में प्रतिस्थापन विधि है, 3.4 में विलोपन विधि है, 3.5 में वज्रगुणन विधि और 3.6 कुछ अलग तरह की प्रश्नावली है। इसमें क्या है, बोल रहा है कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण है। इसका मतलब क्या है कि कुछ अलग तरह के समीकरण होंगे जिसको हम इस समीकरण की तरह पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। जैसे आपको कैसा समीकरण देगा, जैसे 1 में x प्लस 1 में y बराबर का 5 है। दूसरा इक्वेशन दे देगा कि 2 में x प्लस 3 में y बराबर का 6 हो गया। यानी कि इस तरह से समीकरण होगा। इस समीकरण को पहले हम बदलेंगे, उसके बाद इन विधियों में से किसी विधि का यूज करके उसको हल करेंगे। तो 3 चैप्टर में ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है जो 3.1 से लेकर 3.6 तक है। दूसरी बात कि ये जो तीसरी प्रश्नावली है कक्षा 9th के चैप्टर से कनेक्टेड है। यानी कि जो कक्षा 9th में आप लोगों ने यदि ढंग से पढ़ा होगा तो फिर ये आपके लिए आसान है। उसमें क्या था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण थे। इसमें क्या है कि बस एक युग्म एक्स्ट्रा कर दिया है, यानी कि उसमें एक ही समीकरण थे, इसमें 2 समीकरण होंगे। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, इसका मतलब इसमें कहा है कि 2 समीकरण होंगे, यानी कि समीकरण का ऐसा 2 युग्म होगा, जोड़ा होगा, जिसमें 2 चर होंगे और रैखिक मतलब होता है जो चर की घात होगी, चर की अधिकतम घात 1 हो। यानी रैखिक किसे कहते हैं कि जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसी को रैखिक कहते हैं। यानी पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना, देखिएगा ध्यान से। तो ऐसे 2 समीकरण होने चाहिए जिसमें 2 चर हों और उस चर की जो अधिकतम घात हो 1 होनी चाहिए। तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी एक चर के समीकरण से हम लोग ग्राफी विधि का समीकरण निकालते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करना है, जिसमें 3.1 और 3.2 वाली प्रश्नावली में ग्राफी विधि ही है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। जो क्लास 9th में पढ़े होंगे वो तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो भी बढ़िया से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्लास 9th का। जैसा कि कुछ समीकरण हमने बोर्ड पे लिख दिया है जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें युग्म नहीं था, और 10th में युग्म है। यानी कि यहाँ पर 2 इक्वेशन था, 2 इक्वेशन है और वहाँ पर एक ही इक्वेशन था। तो यहाँ पर हमने कुछ समीकरण लिखे हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से। ये क्या है, चर क्या होता है कि जो x y होते हैं वही चर कहलाते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 यानी कि 2 चर हैं और ये कितने घात का है समीकरण, तो 2 चर वाला है, 2 चर हैं और ये द्विघात है। ये क्या है, 2 चर हैं और उस चर की अधिकतम घात 1 है, यानी कि इसमें 2 चर हैं और ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 चर हैं और उस चर की जो अधिकतम घात है 1 है, यानी कि ये भी क्या है कि 2 चर वाले समीकरण हैं और वो कैसे हैं, रैखिक हैं। नेक्स्ट वाला, यहाँ पर 1 2 3 यानी कि x y z 3 चर हैं और उस चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, यानी कि ये 3 चर वाला द्विघात समीकरण है। 3 चर हैं और समीकरण है आपका द्विघात।
यहाँ पर क्या है कि दो चर हैं और उस चर की अधिकतम घात 1 है, यानी कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ पर क्या है कि तीन चर वाले x y z हैं, तो तीन चर वाले त्रिघात वाले समीकरण, यानी कि इसकी घात अधिकतम 3 है, इसलिए त्रिघात वाला समीकरण है। तो क्लास 9th में हमने क्या सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होने चाहिए, यानी कि उसमें द्विघात नहीं हुआ था, यानी कि जिसकी अधिकतम घात 1 थी, यानी कि ये वाला समीकरण, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण। इस टाइप के जितने भी समीकरण से उनकी मदद से हमने ग्राफ निकालना सीखा था। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसा कि हमने दो चरों का एक रैखिक समीकरण ले लिया है, इसकी मदद से हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनता है कि उस समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे, बिंदु तो कई निकल सकते हैं, तो कई बिंदु नहीं निकालेंगे, सिर्फ दो बिंदु निकालेंगे, उससे भी काम चल जाएगा। कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो इस समीकरण से हम दो बिंदु निकालेंगे और उस बिंदु को मिलाएंगे ग्राफ पर, तो ग्राफ आपका बन जाएगा। तो पहले सबसे पहले बिंदु निकालिए। बिंदु कैसे निकलता है कि एक्स वाई का जो मान है, यानी एक्स वाई में आप कोई भी मान रखिए, एक्स की जगह मान रखिए या फिर वाई की जगह मान रखिए, आपकी इच्छा, प्लस में माइनस में कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका अलग अलग बिंदु निकल सकता है, लेकिन सबका ग्राफ सेम होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण में x की जगह कुछ रखते हैं, तो हम x की जगह चलो जीरो रख देते हैं। तो x बराबर 0 रखिएगा तो क्या मान होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 5, और y बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि आपका पहला बिंदु मिला। हमेशा बिंदु x कामा y के रूप में लिखते हैं, यानी कि पहला बिंदु आपका x का मान 0 है और y का मान 5 है। एक बिंदु मिल गया। अब क्या करेंगे, दूसरा बिंदु निकालेंगे। दूसरा बिंदु निकालने के लिए फिर से वही बात कि x y की जगह कोई भी मान रखिए। तो चलिए हम y की जगह मान रख देते हैं, सही रहता है, सूटेबल रहता है उससे। y की जगह यदि 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 0 बराबर 5 हो जाएगा, और x का मान यहाँ से क्या निकल कर आ गया 5, यानी कि आपको बिंदु मिल गया पहले x फिर y, यानी कि पॉइंट आप लिख लीजिए, ये हो गया 5,0। अब इन दोनों बिंदुओं की मदद से आइए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में क्या करिएगा, सबसे पहले आप x अक्ष और y अक्ष खींच लीजिएगा। तो ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, x डैश है, y डैश है। यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। तो अधिकतम संख्या ध्यान से देखिए तो कहाँ तक है, 5 तक है, 0 है 5 है, यहाँ पर भी 5 है और 0 है, तो 5 तक मैक्सिमम संख्या बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये भी हो गया 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो पहले वाले बिंदु को हम लेते हैं, तो क्या कह रहा है कि x पर 0 और y पर 5 होगा। तो x पर 0 मतलब यहाँ x पर तो चला ही नहीं, चला किस पर, सिर्फ y पर। तो y पर चला है, तो ये हो जाएगा, ये वाला बिंदु आपको जो मिला है वो वाला बिंदु हो जाएगा आपका 0,5। और दूसरे बिंदु को यदि हम दिखाएं तो क्या है, x पर 5 चला है, y पर 0, यानी कि 0, ये y पर नहीं चला है, तो x पर सिर्फ आपको 5 चलना है, यहाँ वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को दिखा देंगे, ये हो जाएगा 5,0। बस आपको दो बिंदु मिल गए हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, वही हो जाएगा इस रेखा का समीकरण का ग्राफ बन जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाइएगा और ये जो रेखा मिली है वो रेखा किस समीकरण की, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये रेखा है x प्लस वाई बराबर 5 की। तो फाइनली ये क्या हो गया कि x प्लस y बराबर 5 का ये ग्राफ बन गया है, जो कि बेहद आसान है। क्या करना है कि एक समीकरण से आपको दो बिंदु निकालना है और उन दोनों बिंदुओं को इस ग्राफ पे बना देना है, आराम से मिला दीजिएगा, आपका ग्राफ बन जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अब तक जो भी हमने कुछ पढ़ा है वो क्लास 9th का था। अब हम लोग आपके ही बुक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, जिसमें क्या दिया है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी।
उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए समझते हैं क्या है। क्या बोला है कि रोमिला है और कौन है यहाँ पे, सोनाली है। तो रोमिला और सोनाली दो लड़कियां हैं। ये किसी स्टेशनरी की दुकान पे गई। उन्होंने क्या किया कि रोमिला ने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं रोमिला और यहाँ पर सोनाली। रोमिला ने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा, जो कि कितने का था, 9 रुपये का था। सोनाली ने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा, 4 पेंसिल और 6 रबड़, जो कि कितने का था, 18 रुपये का था। तो देखते हैं कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का जो दाम है वो 9 रुपये है और यहाँ पर 4 पेंसिल और 6 रबड़ का दाम 18 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पेंसिल और 1 रबड़ का दाम निकालेंगे। तो हम मानेंगे कि माना 1 पेंसिल का दाम x रुपये है और 1 पेंसिल का दाम एक रबड़ का दाम y रुपये है। 1 पेंसिल का मूल्य x रुपये है और 1 रबड़ का मूल्य y रुपये है। तो आइए इक्वेशन बनाते हैं इससे हम। तो 1 पेंसिल का मूल्य यदि x रुपये है तो 2 पेंसिल का मूल्य उसका 2 गुना होगा, यानी कि 2x होगा। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 रबड़ का मूल्य y रुपये है तो 2 रबड़ का मूल्य 2y, 3 रबड़ का मूल्य 3y हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3y, जो कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य बराबर है किसके, 9 रुपये के। बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या है, 1 पेंसिल का मूल्य x है तो 2 पेंसिल का उसका 2 गुना होगा, 3 पेंसिल का उसका 3 गुना मूल्य होगा, 4 पेंसिल का उसका 4 गुना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 4x प्लस 6 रबड़ हैं तो ये बन जाएगा 6y बराबर 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य किसके बराबर होगा, 18 रुपये के। ये बन गया समीकरण 2। तो हमने क्या किया कि 2 इक्वेशन बना लिया। ये जो इक्वेशन है इसी को कहते हैं बीजगणितीय रूप। अब इस बीजगणितीय रूप को हम किस में बदलेंगे, ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय विधि बनाने के लिए प्रत्येक पॉइंट से 2 बिंदु निकालना होगा और उन बिंदुओं की मदद से ग्राफ बनेगा। तो चलिए पहला समीकरण हम लोग ले लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 9 हो गया। बिंदु कैसे निकलता है, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि किसी x, तो बिंदु कैसे निकलेगा, x y की जगह कोई भी नंबर रखिए, आराम से बिंदु निकालिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो x की जगह आप क्या रख सकते हो, तो x की जगह सबसे बढ़िया होता है 0 रखिए आप। बस मान ऐसा रखिएगा कि दशमलव में मान ना आए। तो x की जगह यदि आप 0 रखिएगा तो x बराबर 0 हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 0 प्लस 3y बराबर 9। ये आपका पूरा 0 हो गया, तो ये बन गया 3y बराबर 9 और y बराबर हो जाएगा 9/3 बन जाएगा आपका 3। यानी कि आपको एक पॉइंट मिल गया x, y यानी कि 0,3। अब इस इक्वेशन से दूसरा पॉइंट निकालते हैं। तो फिर x या फिर y की जगह कोई भी बिंदु, कोई भी मान रखिए, निकालिए आराम से। यदि हम y की जगह 0 रखते हैं तो फिर मान गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा, पॉइंट में मान आने लगेगा। यदि y की जगह हम 0 रखेंगे तो ये मान हो जाएगा आपका पूरा 0 और ये 2 गुणे में है तो बटा में जाएगा, तो 9 में 2 से भाग देंगे तो पॉइंट में मान आएगा। तो पॉइंट वाले मान को हम नहीं लेंगे, कुछ और सोच लेते हैं। तो क्या करिएगा आप, यहाँ पर किसी की जगह रख दीजिए, जहाँ पे मन करे वहाँ रख दीजिए। तो हम ऐसा कुछ मान रखते हैं जिससे पॉइंट में मान ना आए। तो कौन सा मान रखिएगा, y की जगह आप 1 रख दीजिए। यदि y की जगह हम 1 रखते हैं तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 उधर जाएगा तो 6 बन जाएगा और 2 से ये कट जाएगा बड़े आराम से। तो आप लिख सकते हो कि 2x प्लस 3 × 1 बराबर हो गया 9 के
हो जाएगा 2x, ये प्लस 3 एक कम 3 है, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये बन गया आपका 2x बराबर 6, x बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। यानी कि आपको अगला पॉइंट मिल गया जो कि है पहले x फिर y यानी कि 3,1। तो एक समीकरण से तो हमने 2 बिंदु निकाल लिए, अब बारी है दूसरे समीकरण की। तो चलिए हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 4x प्लस 6y बराबर का 18 हो गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इससे पॉइंट निकालते हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए x की जगह यदि हम 0 रख देते हैं तो ये बन जाएगा x बराबर 0, 0 लीजिएगा तो ये बन जाएगा 4 × 0 प्लस 6y बराबर हो जाएगा 18। ये पूरा 0 बन गया, यानी कि बचा क्या 6y बराबर 18 हो गया और y बराबर हो जाएगा 18/6, यानी काट दीजिएगा तो आएगा 3। यानी आपको अगला पॉइंट आपका मिल गया 0,3, पहले x फिर y। तो अभी एक बिंदु निकला है, दूसरा बिंदु निकालने के लिए आप कौन सा मान रखिएगा कि सही पड़ेगा। तो y की जगह यदि आप 0 रख देते हो तो फिर ये गलत हो जाएगा। गलत में क्या है, गलत नहीं होगा, सही होगा, बस मान पॉइंट में आने लगेगा। यदि आप यहाँ पर 0 रखते हो तो ये बन जाएगा पूरा 0 हो जाएगा और 4 से 18 में भाग देंगे तो पॉइंट में मान जाएगा। तो फिर ऐसा कौन सा मान रखें। यदि हम y की जगह 1 रख दें तो क्या बनेगा 4x प्लस 6 × 1 बराबर का हो गया 18। ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 18 माइनस का 6, घटा दीजिएगा तो 4x बराबर हो जाएगा आपका 12। और x का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 12/4, मान कितना आ गया 3। यानी कि आपका बिंदु जो है वो आपका क्या मिल गया 3,1 हो गया। तो हमने प्रत्येक समीकरण से 2-2 बिंदु निकाल लिया। अब इसको हम अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो ग्राफ कैसे बनेगा, जगह नहीं है तो अगले पेज पे हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे x अक्ष और y अक्ष, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। ये पॉइंट आपका हो गया 0। पॉइंट हमने छोड़ा है यहाँ पर। पॉइंट में क्या लेना है, कहाँ तक अधिकतम नंबर है 3 है, 3 ही अधिकतम नंबर दिख रहा है तो 3 तक ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। तो चलिए खींचते हम लोग। तो क्या है, सबसे पहले वाले समीकरण का पॉइंट इस पे दर्शाते हैं। तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 3 है। तो x अक्ष पर 0 यानी x पर तो चला ही नहीं, सिर्फ किस पे चला है y पर, यानी कि ये वाला बिंदु है। ये वाला बिंदु आपका हो गया 0,3। और दूसरे बिंदु को यदि हम देखें तो इसमें क्या है कि x पर 3 चला है, y पर 1 चला है। यानी कि x पर 3 चलेगा तो यहाँ और y पर 1 चलेगा तो कुछ यहाँ बिंदु मिलेगा आपको। ये वाला जो पॉइंट यानी कि इधर से जाएगा उधर से आएगा तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा 3,1। ठीक है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिएगा। अगले वाले का पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि ये किसका रेखा खींचा गया है तो उसको लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर क्या 9। दूसरे पॉइंट को लेते हैं तो देखिए आप ध्यान से यदि देखिए तो दोनों का पॉइंट सेम है। इसमें भी 0,3 0,3 है, 3,1 3,1 है। अब ये कैसे हुआ है ये अगले प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे। होता है कि 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। एक तो होता है समांतर वाला, एक होता है प्रतिच्छेदी, एक होता है संपाती, यानी कि एक के ऊपर दूसरी रेखा होती है। ये संपाती वाला ही ग्राफ है। वो कैसे हुआ है वो अगली प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर बस देखिए आप लोग ग्राफ। तो इस पॉइंट को लेंगे तो पॉइंट हो जाएगा x पर 0 y पर 3। तो x पर 0 y पर 3, तो यहाँ पर है x पर 0 y पर 3, यानी कि x अक्ष पर 0 यानी कुछ नहीं, y पर 3 यानी कि फिर से आपको यही वाला पॉइंट मिलेगा। और ये 3,1 है, यानी कि x पर 3 है और y पर
एक है, यानी कि ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि इसका भी जो रेखा है वो उसी के ऊपर ही बनेगा, यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगे। ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।